स्वयंप्रभा चैनल को आपण समस्त को स्वागत। आज आम यूनिट 11 और यूनिट 12 संपर्क में आलोचना करवा। वैषयिक और वृत्तिगत शिक्षा, मुक्त और दूर शिक्षा तत्सहित ऑनलाइन शिक्षा। तेरे आरंभ करवा यूनिट 11 वैषयिक और वृत्तिगत शिक्षा, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। विद्यालय शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा ए सब समाप्ति पर आम उच्च शिक्षा प्रवेश करिछे। तेणु वैषयिक और वृत्तिगत शिक्षार गुरुत्व आम समस्त को अल्प बहुत जना अच्छी। तत्सहित आम यार गुरुत्व विषय में पुंखानुपुंख आलोचना करवा। गोटे देश को सबु वृत्ति पर्याप्त शिक्षित, दक्ष और प्रशिक्षित मानव संबल आवश्यकता रही। जदि शिक्षित, दक्ष और प्रशिक्षित मानव संबल न रहिबे देश में समस्त नागरिक कुशली हो पारे नहीं एवं निजे आत्मनिर्भरशील हो पारे नहीं। तेणु आत्मनिर्भरशील भारतर जो नारा रही साफल्यमंडित करने निश्चित रूपे देशर जनसाधारण, देशर नागरिक माने शिक्षित होगा सहित निजे प्रशिक्षित होते एवं निज कौशल दक्षता हासिल करथिबे। शिक्षार लक्ष्य केवल दक्ष मानव संबल सृष्टि में सीमित नुहे, कारण शिक्षा व्यक्ति और राष्ट्र सामग्रिक विकास पर गुरुत्व दे था। जितेबाला मानव संबल शिक्षित होती, दक्ष होती, कौशली हो जाती, कुशली कारीगर, कुशली लयर, कुशली शिक्षक, कुशली वैज्ञानिक एमाने राष्ट्र को ऊपर को नबारे सहायक होता। तेणु राष्ट्र सामग्रिक विकास पाई प्रत्येक नागरिक शिक्षित कुशली होगा दरकार। वैषयिक और वृत्तिगत शिक्षा को अंतर्भुक्त करी शिक्षा व्यक्तिर समाज रे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका रे उन्नति भागीदारी योगदान करिथाय। वैषयिक एवं वृत्तिगत शिक्षा आपर जदि आम गुरुत्व न दबा तेबे आमर शिक्षित युवक युवती माने, नागरिक माने कौनसी नूतनत्वर जो कौशल हासिल करें ना। जितेबाला निज कर्ममय जीवन में काम करेंगे ताकू सरस सुंदर और साफल्यमंडित करने वृत्तिगत और वैषयिक ज्ञान कौशल आवश्यकता करिथांती। यह स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति रे उन्नति आनी थाए, आर्थिक विकास को वृद्धि करिथाए, वैषयिक विकास को त्वरान्वित करिथाए, तत्सहित व्यक्तिगत जीवन एवं समाजर गुणवत्तार सामग्रिक उन्नति आनिबारे सक्षम होइथाए। तेणु वैषयिक और वृत्तिगत विद्या एभली भावे प्रति व्यक्तिर जीवन में साहाय्य करिथाए। जदि आम चिकित्सा वृत्ति संपर्क में आलोचना करुचे, सबुबले लोकमान जीवन सह सीधा सलित जड़ित होउथिबा वृत्ति होउची चिकित्सा वृत्ति। जदि डाक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स बा अन्य कर्मचारी माने आमको चिकित्सा सुविधा जोगई न देवे तेबे आमे सुस्थ और निरामय जीवन यापन करि परिबा नाही। तेणु चिकित्सा वृत्ति एक वृत्तिगत शिक्षा जदि नागरिक मान को प्रदान करा जीवो तेबे जाई सुंदर एवं सुस्थ जीवन यापन करिया पाई जनसाधारण को से चिकित्सा मूलक साहाय्य टीए करि परिबे। देशर विभिन्न मेडिकल कॉलेज रे उच्च मानर डाक्तरी शिक्षा दिया जाउछि। वकील माने व्यक्ति को न्याय और समानता प्रदान करिवारे साहाय्य करिथांती। जदि न्यायालय को आमे जिबा, न्यायर कौनसी पंथा बा तरीका हमको जना नहीं, से आम जड़े वकिल को साहाय्य नहीं था। से आम जुक्ति बाढ़ती, आमको न्याय प्रदान कर सहायक होता। ठीक से भली मेडिकल कॉलेज रे उच्च मानर डाक्तरी शिक्षा दि जाउथिबारु एक्सपर्ट डॉक्टर मान द्वारा आम चिकित्सित हो पारुचे, दुरासाध्य रोग को आम मुक्ति पाई पारुचे। तेणु ए सब टेक्निकल और वोकेशनल बा प्रोफेशनल एजुकेशन आवश्यकता निहाती रही। वैषयिक शिक्षार प्रकृति कौन? नेचर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भली अनेक शिक्षानुष्ठान आम देश में प्रतिष्ठा लाभ करिछि। आम देशर से केंद्र सरकार आईआईटी भली अनेक मान्यगण्य एवं इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट स्थापन करिसंती छात्र छात्री मानकर, नागरिक मानकर शिक्षा पाई, टेक्निकल और वृत्तिगत शिक्षा पाई। ए आईआईटी भली शिक्षानुष्ठान गुड़िक वैषयिक शिक्षा प्रदान करती। वृत्ति पछरे थिबा थ्योरी और विज्ञान को शिक्षा देउथिबा बेले आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भली धंदामूलक शिक्षानुष्ठान गुड़िक सफलतार सह यही काम करने आवश्यक दक्षता बा स्किल प्रदान करथांती। अर्थात आईआईटी शिक्षानुष्ठान रे जड़े छात्र बा छात्री
उच्चतर शिक्षा ग्रहण कला बेले थियोरी सहित प्रैक्टिकल आईटीआई रे प्रैक्टिकल ऊपर बेसी गुरुत्व दिया जाय थाए। जने आईटीआई पास आउट पिलाटीए सीधा सरल जाय कोनोसी कंपनी रे बा कोनोसी काम संस्थान रे कर्म संस्थान रे धंदामूलक कामटीए पाइबो एवं सेठी तार ग्रहण करिथिबा ज्ञान को उपयोग करी दैनंदिन जीवन रो कार्य को समापन करिबो। वैषयिक महाविद्यालय बा प्रतिष्ठान रे जे कोनोसी कार्यक्रम होउची बा पाठ्यक्रम शेष हेबा द्वारा साधारणतः स्नातक बा स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त होई थाए। जने छात्र बा छात्री जेते बेले वैषयिक शिक्षा अनुष्ठान नाम लिखाए तार 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष स्नातक बा स्नातकोत्तर डिग्री कहि थाउ। डिप्लोमा डिग्री मध्ये अछि, सर्टिफिकेट डिग्री मध्ये रहिछि। धन्यामूलक पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम गुड़िक प्रायतः समाप्तिर एक प्रमाणपत्र परिणत होई थाए एवं निम्न शिक्षा और प्रशिक्षण जोटा आम प्रमाणपत्र बा डिप्लोमा कहि थाउ से आकार रे प्रत्येक छात्र बा छात्री की प्रदान करा जाय थाए। विभिन्न वृत्ति रे कार्यरत कुशली अणकुशली किंबा अर्धकुशली श्रमिक मानकु एक निर्दिष्ट वृत्ति बा वाणिज्य सह जड़ित शिक्षादान दक्षता उपरे गुरुत्व आरोप करिया पई एई शिक्षानुष्ठान गुड़िकर लक्ष्य रही थाए। यूनेस्को वैषयिक एवं धंदामूलक शिक्षा को साधारण ज्ञान व्यतीत वैषयिक ज्ञान एवं संबंधित विज्ञान अध्ययन और यार व्यवहार उपरे अधिक गुरुत्व देइछन्ति। कारण भारत रे वैषयिक शिक्षा उपरे मध्ये गुरुत्व दिया जायछि। भारत रे दिया जायतिबा पाठ्यक्रम गुडी को आमे आलोचना करिबा। इंजीनियरिंग रे डिग्री बा डिप्लोमा पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग रे मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बा एमसीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए, फार्मेसी पाठ्यक्रम, आर्किटेक्चर एवं अप्लाइड आर्ट्स रो पाठ्यक्रम, होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम। तो सहित भारत रे वैषयिक शिक्षा अनुष्ठान प्रतिष्ठा करिवार उद्देश्य विज्ञान एवं प्रजुक्ति विद्यार उन्नति करिवा। प्रत्येक सर्वसाधारण को प्रत्येक छात्र छात्री मानकु विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार विभिन्न शाखा रे शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करी आवश्यक वैषयिक मानव संबल सृष्टि करिवा यह होची वैषयिक शिक्षा अनुष्ठान रो मुख्य लक्ष्य। जदि वैषयिक शिक्षा अनुष्ठान गुड़िक सठिक ढंग से काम करती तेबे विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या भली विद्यारे प्रत्येक छात्र छात्री मानक आमे शिक्षित कला परे तालीम देला परे सेमाने जे कोनोसी संस्था रे काम करिवे ठीक रूपे काम करि परिबे, निजर पारदर्शिता को सेमाने अन्य आगे प्रकाश करि परिबे एवं सफलता मध्ये पाई परिबे। फल रे प्रोडक्शन बढ़िबो, लाइफस्टाइल परिवर्तन हबो एवं आराम एवं निरामय जीवन यापन करिवे। शिक्षा और प्रशिक्षण पाई अनुष्ठान गुड़िक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जोटा हम आईटीआई कहूचे, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करिथिबा अनुष्ठान, इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज रे इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी रे स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम रही थाए। वैषयिक शिक्षार इतिहास उपर आलोचना करिबा। जेते बेले कॉलोनियल सिस्टम थिला बा उपनिवेश शासन काल रे भारत रे वैषयिक शिक्षार परिकल्पना उपनिवेशर आवश्यकता पूर्ण करिवार निर्दिष्ट उद्देश्य सहित जड़ित थिला। अर्थात विदेशी माने जो माने आम देश को शासन करुथिले ए वैषयिक शिक्षार परिकल्पना सेबेठार ही करिथिले। तार कारण थिला जे तांकर जो आवश्यकता थिला कुशली कारीगर कुशली श्रमिक तांकर जो दक्ष कारीगरटी आवश्यक करुथिले ताहा पाइबा पई सेमाने वैषयिक शिक्षार परिकल्पना करी जनसाधारण को बा शिक्षित युवक युवती मानक विभिन्न वैषयिक शिक्षा रे शिक्षित करूथिले। द्वितीय विश्वयुद्धर आरंभ उपनिवेश सरकार नीति रे एक गुरुत्वपूर्ण माइल खुंड थिला। कारण यह देश भितर अधिक संख्यक वैषयिक कर्मचारी को प्रशिक्षण देवार महत्व को अनुभव करिथिला। ए द्वितीय विश्वयुद्ध समय ही उपनिवेश सरकार नीति रे गुरुत्वपूर्ण माइल खुंड थिला। कारण आमे जानिछे जे से समय रे जहा सब आवश्यकता थिला से आवश्यकता को पूर्ण करिवा पई वैषयिक कर्मचारी को प्रशिक्षण देवार गुरुत्वपूर्णता को सरकार बुझीथिले। तेणु परवर्ती समय रे सेही वैषयिक कर्मचारी मान को प्रशिक्षण देवा पई व्यवस्था करथिले एवं प्रयास आरंभ करथिले। सार आरसी दलाल को मार्गदर्शन रे योजना एवं विकास विभाग सृष्टि करथिला जे वैषयिक शिक्षार व्यापक विस्तार पई दुईटी प्रमुख पदक्षेप आरंभ करथिले। से पदक्षेप गुडी होउची विज्ञान और शिल्प गवेषणा विभाग प्रतिष्ठा। सरकार द्वारा यह विभाग प्रतिष्ठा करा जायथिला। विज्ञान और शिल्प गवेषणा विभाग 1945 मसीह रे सरकार कमिटी नियुक्त करी देश रे उच्च शिक्षार विकास पई पदक्षेप नेबाकू परामर्श देथिले। भारतर चारोटी भिन्न भिन्न अंचल रे
चारोटी उच्च वैषयिक शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा पाई कमिटी सुपारिश करथिले भिन्न भिन्न अंचल रे 1951 रु 1961 मसिया मध्य बॉम्बे खड़गपुर कानपुर मद्रास और दिल्ली भली पांचटी भिन्न भिन्न स्थान रे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रतिष्ठा होइथिला आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जाकी खाली भारत नुहे ए अनुष्ठान रो प्रतिष्ठाता ए अनुष्ठान रो जो प्रचार प्रसार आर जो गुण गुड़िक निश्चित रूपे देश बाहर मध्य प्रसिद्ध लाभ करिछि 1945 मसिया रे सर्वभारतीय वैषयिक शिक्षा परिषद एआईसीटी प्रतिष्ठा होइथिला स्वाधीनतार अव्यवहित पूर्व एवं डॉक्टर शांति स्वरूप भट्टनागर अध्यक्षतार एक वैज्ञानिक मानव संबल कमिटी 1947 रे मध्य स्थापित होइथिला राधाकृष्णन कमिशन 1948 रे बसी 1949 रे रिपोर्ट प्रदान करथिले स्वाधीन भारत रे विश्वविद्यालय शिक्षा पर गठित प्रथम कमिशन थिला एवं एई कमिशन वैषयिक शिक्षा संबंध रे यार मुख्य सुपारिश गुड़िक धंदामूलक शिक्षा एवं वैषयिक प्रतिष्ठान संख्या वृद्धि करबा पई सुपारिश करथिले उपयुक्त प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में गवेषणा पई व्यवस्था करबा पई मध्य सुपारिश करा जायथिला एहा परे राधाकृष्णन कमिशन बा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन 1948 गुरुत्व देथिले परवर्ती समय रे 1952 मसिया रे डॉक्टर एल लक्ष्मण स्वामी को अध्यक्षतार सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन बसीथिला एवं से लक्ष्मण स्वामी मुतालियाकर कमिशन यह रिपोर्ट देथिले कि वैषयिक विद्यालय गुड़ी अधिक संख्यार पृथक भाव में कि बहुमुखी विद्यालय अंशविशेष भाव में आरंभ करा देशर कारण कुशली श्रमिक मान को सृष्टि कर मुख्य सहायक शिल्प विद्यालय इंटरफेस सुनिश्चित करने लगी एभली विद्यालय गुड़िक उपयुक्त शिल्पानुष्ठान निकटवर्ती होगा आवश्यक बोली परामर्श दि जाता अर्थात जिते सब शिल्पानुष्ठान गढ़ी उठी देश में से शिल्पानुष्ठान निकटवर्ती अंचल विभिन्न प्रकार वैषयिक विद्यालय खोल जाऊ एवं से तालीम पाई श्रमिक माने निजर कल कारखाना काम करें एवं से छात्र छात्री माने कल कारखाना जाई सहजरे तांकर प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाई पारे 1964 मसीह डॉक्टर डीएस कोटारे भारतीय शिक्षा आयोग बसीथिला जातीय अर्थनीति और समाज अभिवृद्धि पाई विज्ञान और गवेषणा को प्रोत्साहन देवा को एई कमिटी सुपारिश करथिले तांका मतरे प्रत्येक राज्य रे कम गोटे कृषि विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा पाई सुपारिश करथिले शिल्प क्षेत्र में प्रैक्टिकल तालीम पाई परामर्श को शिक्षार अंशविशेष करा जाऊ बोली से मत देथिले देशर कृषि शिल्प और वैषयिक मानव संबल आवश्यकतार निरंतर समीक्षा पाई परामर्श देथिले कार्यक्रम योजना एवं कार्यान्वयर कर्मचारी विनिमय प्रशिक्षण सुविधा एवं संबल गवेषणा एवं परामर्श भली आपस स्वार्थ क्षेत्र में वैषयिक किंबा परिचालना प्रतिष्ठान मध्य सक्रिय भाव विनिमय पाई मतामत रखिथिले आलोचना करिबा विज्ञान नीति संकल्प बा साइंस पॉलिसी रिजोल्यूशंस जातीय विज्ञान विकास रे जातिर विकास रे देशर विकास रे विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार भूमिका उपरे समय समय रे प्रकाश पाउथिबा विज्ञान नीति संकल्प रे उल्लेख करा जायछि आमे पढुचे जानुचे विज्ञान रो केते आवश्यकता रहिछि विज्ञान और वैषयिक ज्ञान कौशल रे विनियोग करी एक कल्याणकारी राष्ट्र गठन करिवार लक्ष्य नै प्रथमे विज्ञान नीति संकल्प 1958 रे सृष्टि होइथिला 1958 रे लक्ष्य रहिथिला जे विज्ञान और वैषयिक ज्ञान कौशल को विनियोग करी किभली आमे जनकल्याण राष्ट्र गठन करिवा सेतिक नुहे राष्ट्र को बाह्य राष्ट्र ठारू रक्षा करिवा तत्सहित निजर विकास करिवा जातिर विकास करिवा एम्प्लॉयमेंट दबा कल कारखाना गढ़िवा विभिन्न कार्य डेवलपमेंटल कार्य करिवा पई नियम बा लक्ष्य रखा जायतिला विज्ञान और प्रजुक्ति सामाजिक अर्थनैतिक परिवर्तन आनिबो बोली आशा करा जाउथिला एवं राष्ट्र निर्माण पाई यह गुरुत्वपूर्ण बोली विवेचना करा जाउथिला आमे जानिचे विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या बिना समाजर अर्थनैतिक स्थिति वृद्धि पाई परिबो नाही ए कथा को लक्ष्य रखी विज्ञान नीति संकल्प मध्य तार कार्य आरंभ करिथिला भारत रे एक सुदृढ़ औद्योगिक और कृषि भित्ति एवं तालीम प्राप्त मानव संबल एक विशाल पुंजी थिला बोली अनुमान करी एई पुंजी को सठिक रूपे विनियोग करबा पाई मध्य लक्ष्य रखा जायतिला टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983 रे
टेक्नोलोजी दक्षता एवं आत्मनिर्भरशीलता हासिल करने उपरे गुरुत्वारोप करा जायथिला। साइंस टेक्नोलोजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013 स्टिप 2013 व्यापक जनसांख्यिक लाभांश उपरे ध्यान केंद्रित करिथिला एवं लोकमानक पई विज्ञान टेक्नोलोजी एंड इनोवेशन रो व्यवहार रो परिकल्पना करा जायथिला। नुआ नीति साइंस टेक्नोलोजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 विकेंद्रीकरण प्रमाण सूचना तलस्तर विशेषज्ञ द्वारा परिचालित एवं समावेशी हेबा भली मूल नीति को नहीं गतिशील होइथिला। भारत रे मैनेजमेंट शिक्षार व्यवस्था कौन थिला आलोचना करिबा। मैनेजमेंट शिक्षा एक निश्चित रूपे छात्र छात्री मान पई आवश्यक, कारण कंपनी हो ऑफिस हो जे कोनोसी संस्था को परिचालना करिबा रो जो दक्षता ताहा मैनेजमेंट शिक्षा रु प्राप्त करा जायथाय। भारत रे प्रथम पूर्णकालीन परिचालना कार्यक्रम 1953 रे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट रो आरंभ होइथिला। 1958 रे ए अनुष्ठान को परिवर्तन करी नाम को टिकिए परिवर्तन करी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट बोली नामित करा जायथिला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगालोर 1954 रे परिचालन रे एक डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान करिथिला, जहा केवल सरकारी क्षेत्र रे कार्यनिर्वाही मानक पई परिकल्पित होइथिला। 1950 दशक रे विश्वविद्यालय गुड़िकरे अनेक मैनेजमेंट विभाग एवं मैनेजमेंट कार्यक्रम प्रदान करने आरंभ करा जायथिला। दिल्ली विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय एही कार्यक्रम रे अग्रणी विश्वविद्यालय रूपे परिगणित हेउछन्ति। 1957 मसिया रे आंध्र विश्वविद्यालय रे वाणिज्य और परिचालन विभाग पक्षरु फुल टाइम मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए कोर्स आरंभ करा जायथिला। 1961 मसिया रे कलिकता एवं अहमदाबाद रे प्रथम दुईटी आईआईएमएस रो शुभारंभ करा जायथिला। क्षेत्र रे संगठन परिचालना करुथिबा परिचालक मानकर अभाव को पूर्ण करिबा एही अनुष्ठान रो सृष्टि करिवार मुख्य लक्ष्य थिला। 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट पीजीडीएम शिक्षा प्रदान करुथिबा शिक्षानुष्ठान घरोई क्षेत्र रे मध्ये आरंभ होइथिला। 2011-12 मसिया ठारू 2016-17 मध्य रे नियमित शिक्षा पद्धति रे पीजीडीएम और एमबीए कार्यक्रम रे बहुत पिला नाम लिखाइथिले। वैषयिक एवं परिचालना शिक्षा रे शिक्षानुष्ठान इंस्टीट्यूट इन टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन केंद्र सरकार को आर्थिक सहायता रे परिचालित संस्था गुड़िक राज्य सरकार एवं राज्य सरकार अनुदान अनुष्ठान मध्ये परिचालित होइतांती। केते गुडी अनुष्ठान सेल्फ फाइनेंस बा स्वयं वित्तीय संस्था निजे रोजगार करी निजे अनुष्ठान परिचालना करती। केंद्र अनुदान प्राप्त विषय वैषयिक और विज्ञान शिक्षानुष्ठान विषय रे आलोचना करिबा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी वर्तमान आम देश में 16टी रही। बॉम्बे गोटे, दिल्ली रे गोटे, नागपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, हैदराबाद, पटना, भुवनेश्वर, रोपर, जोधपुर, गांधीनगर, इंदौर, मंडी और वाराणसी यही 16 जगह 16टी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्तमान आम भारत सरकार अधीन में उच्च शिक्षा विभाग अधीन में काम करुछि। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएमएस 20टी जगह आम देश में काम करुछि। 20टी अनुष्ठान प्रतिष्ठा करा जायछि तथा बेंगालोर, अहमदाबाद, कलिकता, लखनऊ, इंदौर, जो कोझिकोड, उदयपुर, चित्री, त्रिची, रायपुर, रोहतक, सिंगोल, काशीपुर, रांची, नागपुर, बौद्ध इत्यादि। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आइजर्स यह आम देश में थिबा प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट बा मुख्य गवेषणा संस्था सारा देश में 7टी अनुष्ठान एभली प्रतिष्ठा लाभ होइछि। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में काम करुछि। अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्वालियर रे, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एवं उत्पादन जबलपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एवं उत्पादन कांचीपुरम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कुर्नूल आंध्र प्रदेश एभली विभिन्न स्थान रे काम करुछि। जातीय वैषयिक शिक्षक प्रशिक्षण और गवेषणा प्रतिष्ठान प्रथमे अनुष्ठानटी 1965 मसीह रे कोलकाता ठारे स्थापन करा जायथिला। अन्य 3टी चंडीगढ़, भोपाल और चेन्नई रे मध्य परवर्ती समय स्थापित होईछि। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आम देश में 31टी काम करुछि। अन्य केंद्रीय शिक्षानुष्ठान गुड़िक हेउछि
National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, National Institute of Foundry and Fork Technology, Ranchi, School of Planning and Architecture, New Delhi, School of Planning and Architecture, Bhopal, School and Planning and Architecture, Vijayawada, Central Institute of Technology, Koksara, Santha Longowal Institute of Engineering and Technology, Punjab, North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar, Gani Khan Chaudhary Institute of Engineering and Technology, Malda, Paschim Bangla. से भली आईआईएम नामक शिक्षानुष्ठान भारतर गुरुत्व वहन करुवा शिक्षानुष्ठान एवं यह मध्य आम देश में प्रतिष्ठा करा जायछि। विद्यालय बा विश्वविद्यालय विभाग बा आईआईटी बा जातीय वैषयिक शिक्षानुष्ठान मध्य आम देश में प्रतिष्ठा करा जायछि। विश्वविद्यालय सह अनुबंधित घरोई किंबा सरकारी किंबा अर्ध सरकारी शिक्षानुष्ठान मध्य कार्यक्षम अछंती। एआईसीटी द्वारा अनुमोदित घरोई किंबा सरकारी किंबा अर्ध सरकारी अनुष्ठान मध्य एई मैनेजमेंट शिक्षा एवं इंजीनियरिंग शिक्षा मध्य प्रदान करूछंती। विद्यालय सह अनुबंधित एवं एआईसीटी द्वारा अनुमोदित घरोई किंबा सरकारी किंबा अर्ध सरकारी अनुष्ठान मध्य काम करंती। एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित घरोई शिक्षानुष्ठान गुड़िक विदेशी विश्वविद्यालय मानक सहयोग रे भारत रे मैनेजमेंट पाठ्यक्रम प्रदान करूछंती, जेउठी विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान करा जाय थाए। एबे आलोचना करिवा वैषयिक एवं परिचालन शिक्षार नियामक कोन सब। रेगुलेशन ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई एहा एई अनुष्ठान गुड़िक प्रति योजना प्रस्तुत करती, परिचालनागत समस्त कार्य तदारख करती, शिक्षार समन्वय और नियंत्रण पाई मध्य कार्य करती। एथि पाई से दायी रहंती। वैषयिक शिक्षार योजना एवं विकास क्षेत्र में अनुमोदित अनुष्ठान गुड़िकर अनुध्यान एवं समय समय रे मूल्यांकन रे परिषद को सहायता करिवा पाई सारा देश रे एआईसीटी रो 7टी वैधानिक आंचलिक कमिटी मध्य रहिछंती। यह केंद्र सरकार मुख्य ऑफिस एआईसीटी रो मुख्य ऑफिस को सहयोग करिथांती। आलोचना करिवा भारत रे वृत्तिगत शिक्षा कोन कोन सब दिया जाउछि। वृत्तिगत शिक्षा ताको हमें प्रोफेशनल एजुकेशन कहथां। यह होचे एक वृत्तिगत विद्यालय रे प्राप्त एक आनुष्ठानिक दृष्टिकोण एवं स्वतंत्र प्रशिक्षण माध्यम रे शिक्षार्थी मानक द्वारा विषय वस्तु ज्ञान एवं कौशल प्रयोग। एई वृत्तिगत शिक्षार वैशिष्ट्य गुड़िक हला ज्ञान एवं श्रृंखलार मौलिक मूल्यबोध, वृत्तिर अभ्यास रे एक उत्तरदायी प्रवेश करिवा पाई व्यक्ति विशेषण पाई अभ्यास एवं दक्षतार एक स्तर हासिल करिया पाई मुख्य धारणा एवं कौशल, सामाजिक आवश्यकता को दृष्टि रखी सेवा प्रदान करिवा हला वृत्तिगत शिक्षार मुख्य वैशिष्ट्य। चिकित्सा शिक्षा और यार गुरुत्व कौन रही। मेडिकल कॉलेज गुड़िक सेमानक स्नातक मानक आवश्यक दक्षतार सज्जित करी एक उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था सृष्टि करिवार सहायक होइथाय। मेडिकल कॉलेज गुड़िक केवल डाक्तर सृष्टि करती नहीं, बरं योग्य डाक्तरी शिक्षा अध्यापक एवं पारामेडिकल कर्मचारी मानक मध्य स्वास्थ्य सेवा विभिन्न समय नियोजित करिथांती। विकास और अभिवृद्धि, भारत में स्नातक चिकित्सा महाविद्यालय गुड़िक साधारणतः शिक्षादान करुवा शिक्षानुष्ठान अटे, जहाँ पाश्चात्य चिकित्सा शिक्षा एलोपैथी रे 5.5 वर्षर कार्यक्रम प्रदान करिथांती। यह घरोई भाव में सरकारी भाव में अनेक शिक्षानुष्ठान रही। पिला माने छात्र छात्री माने डाक्तरी शिक्षा ग्रहण करि पारुछंती। 1835 मसीह ब्रिटिश माने मद्रास मेडिकल स्कूल प्रतिष्ठा करथिले ओ भारत में डाक्तरी शिक्षा प्रचलन प्रथम थर पई करथिले। परवर्ती समय रे 1840 मसीह रे चेन्नई रे प्रथम 3टी भारतीय विश्वविद्यालय खोलिबा सहित पोर्तुगीज मानक द्वारा अन्य एक मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करा जायतिला। 1850 दशक पर कलिकता और मुंबई मेडिकल कॉलेज गुड़िक प्रतिष्ठा करा जायतिला एवं यह एक मानदंड भाव में विश्वविद्यालय सहित अनुबंधित मध्य करा जायतिला। 1948 मसीह स्वाधीनता समय रे एलोपैथी बा पाश्चात्य चिकित्सा रे डाक्तर मानक तालीम देउथिबा मेडिकल कॉलेज संख्या थिला मात्र 23। भेलोर रे गोटिए सरकारी मालिकाना रे थिबा डाक्तरखाना मध्य थिला। अमेरिका तुलना रे भारत रे अधिक मेडिकल कॉलेज एबे रहिछि। गत 30 वर्ष मध्य रे घरोई क्षेत्र चिकित्सा शिक्षा प्रदान क्षेत्र में सर्वबृहत भाव आम देश बाहिछि। 2020 रे सदस्यता परिसंख्यान अनुसार वर्तमान आम देश में 541 मेडिकल कॉलेज अच्छी। 541 मेडिकल कॉलेज मध्य 268 सरकारी द्वारा परिचालित होला बेले 261
घरोई मैनेजमेंट द्वारा परिचालित होउछंती। एई उभय सरकारी और घरोई मेडिकल कॉलेज रे टोटल सीट संख्या होउची 80,312 एमबीबीएस सीट रहिची। अर्थात प्रति वर्ष 80,312 जन पिला एमबीबीएस पढ़िबा पय हम देश रे नाम लेखेबार सुजोग टिए सृष्टि करा जायछि। नियामक व्यवस्था बा रेगुलेटरी मेकानिज्म कोन अछि जातीय चिकित्सा आयोग पय संसद रे एक आईन द्वारा नेशनल मेडिकल कमिशन एनएमसी गठन करा गला, जहा नेशनल मेडिकल कमिशन आईन 2019 नाम रे हम जानिछे। एई आईन 25/2020 ठारू कार्य करि आसु अछि। नियामक प्राधिकरण भूमिका जदि हम आलोचना करूचे, चिकित्सा शिक्षा रे उच्च गुणवत्ता और उच्च मान बजाय रखिबा पई यह नीति नियम निर्धारण करिथाय। चिकित्सा प्रतिष्ठान गुडी को नियंत्रण करिबा, डाक्तरी गवेषणा और डाक्तरी पेशा पई नीति मध्ये यह नीति नियम प्रस्तुत करिथाय। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आवश्यकतार आकलन करिबा, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सेवा भित्तिभूमि पई मानव संबल को शामिल करिबा, तत्सहित एभली आवश्यकता को पूरण करिबा निमंते एक रोड मैप मध्ये प्रकाश करिथाय। राज्य मेडिकल काउंसिल मानक द्वारा यही आईन अनुଯାयी प्रस्तुत करा जायतिबा निर्देशावली और नियमावली गुड़िकर अनुपालन सुनिश्चित करिबा हला एनएमसी रो कार्य। डाक्तरी वृत्ति रे पेशादार नैतिकता को सुनिश्चित करिबा एवं एही समय रे नैतिक आचरण को प्रोत्साहित करिबा पई नीति एवं नियम प्रस्तुत करिबा। मोरल वैल्यूज ऑफ द प्रोफेशन को निश्चित मैंडेटरी करेबा, या मध्ये तार मुख्य कार्य। घरोई चिकित्सा शिक्षानुष्ठान गुड़िकरे 50% सीट एवं एई आईन रो व्यवस्था अनुसार परिचालित होउथिबा विश्वविद्यालय भावे परिगणित होउथिबा विश्वविद्यालय गुड़िकरे फी निर्धारण और अन्य समस्त शुल्क लागि नियमावली मध्ये प्रस्तुत करिबा यार कार्य। एनएमसी रो गठन किभली एनएमसी गठित होइथाय। एनएमसी रो सदस्य माने साधारणतः मनोनीत होइथांती। आर सदस्य संख्या होउछंती 25। स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशक एवं भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद महानिर्देशक एमाने आर सदस्य रहंती। जे कोनोसी एम्स रो देश रे जते एम्स काम करूची, जे कोनोसी गोटी एम्स रो निर्देशक आर मेंबर रहबे। पंजीकृत डाक्टर मानक द्वारा 5 जन सदस्य निर्वाचित हेबे पार्ट टाइम भावरे। चिकित्सा परामर्शदाता परिषद रे राज्य गुड़िकर मनोनीत सदस्य मानक मध्यरु 6 जन मनोनीत करा जिवे। एई 25 जन सदस्यक मध्यरु अति कम रे 15 जन बा 60% डाक्टर रहंती, अन्य 40% अन्य वर्गर रहिले चलिबो। डाक्तरक एकचाटिया अधिकार को ह्रास करिबा पई विशेषज्ञ मानक द्वारा सिफारिश करा जायछि जे एनएमसी रे जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ, सामाजिक वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्य अर्थनीतिज्ञ भली विभिन्न अंशदान को मध्ये शामिल करा जिवो। अर्थात एनएमसी रो मेंबर रूपे तांको मनोनीत करा जिवो। फलरे डाक्तर माने एकचाटिया निजर निष्पत्ति आ नै परिबे नाही। एही विधेयक रे एनएमसी रो तत्वावधान रे 4टी स्वयंशासित बोर्ड मध्ये गठन करा जायछि। ए 4टी स्वयंशासित बोर्ड रो कार्य को मध्ये एनएमसी तदारख करे। प्रत्येक बोर्ड रे जने सभापति रहंती और 4 जन सदस्य रहंती। एथि मध्यरु 2 जन सदस्य पार्ट टाइम काम करंती, जहां केंद्र सरकार नियुक्त करूथिबे। सर्च कमिटी सुपारिश आधार रे केंद्र सरकार नियुक्ति करथांती। ए बोर्ड गुडी का होउची द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड यूजीएमईबी, द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड पीजीएमईबी, द मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, द एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। ए बोली 4टी बोर्ड रहिछि। एही संस्था यथाक्रमे स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर रे मानक पाठ्यक्रम और डाक्तरी शिक्षा पई निर्देशावली प्रस्तुत करिबा एवं डाक्तरी योग्यता को स्वीकृति देबा पई दायी रहिथाय। एतिरे कोनोसी व्यतिक्रम होय नाही। आलोचना करिबा आईनी शिक्षा संपर्क रे। स्वाधीनता मिलिबा परे आईन रो शासन रो सिद्धांत अर्थात आईन हेउची सर्वोच्च एवं ऑनलाइन ठार आईन ठारू केही उर्धरे नहंती। एही परिप्रेक्षी रे आईनी शिक्षा को आमे गुरुत्व देछि। सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक न्याय पाइबा पई हेले बा जने नागरिकर मौलिक अधिकार को अक्षुण्ण रखिबा पई हेले आईन शिक्षार आवश्यकता नितांत आवश्यक। जदि नागरिकटिए सचेतन रहिछि निजर कर्तव्य कौन, निजर दायित्व कौन, तत्सहित निजर अधिकार कौन, से विषय से जदि सचेतन रहिछि तेबे आईन शिक्षा द्वारा ही यह संभव बोली आमे जानुछु। आईन को देशर सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता पूर्ण करिवार एक माध्यम भाव में विवेचना करा जाय थाए।
3 वर्षिया बैचलर ऑफ लॉ प्रोग्राम ग्रेजुएशन पर पढ़िबार यूनिवर्सिटी मानकर व्यवस्था रही एवं इंटीग्रेटेड एलएलबी 5 वर्षिया प्रोग्राम आरंभ करा बीए एलएलबी बीएससी ऑनर्स एलएलबी या माध्यम रे भल प्रोफेशनल वकील माने जजेस माने आसीबार मध्य नजर आसुची। स्नातक डिग्री शेष हेबा पर 3 वर्षर ग्रेजुएट डिग्री भाव में आईन शिक्षा प्रदान करा जाय थाए। 1982 मसीह बार काउंसिल ऑफ इंडिया निकट रे इंटरमीडिएट और एक समन्वित 5 वर्षीय आईन पाठ्यक्रम डबल डिग्री प्रचलन करने व्यवस्था करा जायथिला। व्यवसाय आईन टिकस आईन कंपनी आईन भली प्रयोज्य प्राकृतिक प्रकृतिकर पाठ्यक्रम विविधता विषय समस्त सचेतन होगा दरकार। जे जो क्षेत्र में कार्य करुछंती से क्षेत्र आईन विषय में निजर ज्ञान रहा आवश्यक। विभिन्न शिक्षानुष्ठान में साइबर आईन टिकस आईन बैंकिंग आईन मानवाधिकार आईन और आईनगत साक्षरता बौद्धिक संपत्ति आईन सिक्यूरिटी आईन कंपनी आईन आदि क्षेत्र में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम कंडक्ट करा जाउची एवं सेथिरे मध्य पिला माने एडमिशन करू सर्टिफिकेट हासिल करूछंती। बिजनेस स्कूल रे कंपनी सेक्रेटरी कोर्स और बिजनेस लॉ रो ए आईन गुडी को मध्य शिक्षा दा जाउची। नचेत निज कर्म क्षेत्र रे आईनतः जहा संभव करिबा कथा ताहा करि परिबे नाही जदि आईन संबंधी ज्ञान न रही। नियामक व्यवस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया होची मुख्य आईन शिक्षा संबंधी समस्त कार्य को से तदारख करे। आईन शिक्षा को प्रोत्साहित करिबा आईन शिक्षार मान निर्धारण करिबा आईन शिक्षा प्रदान करथिबा भारतर विश्वविद्यालय और राज्य वकील परिषद मानक सहित परामर्श करी यह निजर दैनंदिन कार्य संपादन करिथाय। आईन डिग्री हासिल करथिबा विश्वविद्यालय गुडी को वकील भावे नाम लेखाइबार योग्यता प्रदान करा जिवो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय परिदर्शन करि परिबे और अनुधान करि परिबे किबा राज्य बार काउंसिल को एथिबाई विश्वविद्यालय परिदर्शन अनुधान करबा को भी निर्देश देबे। कारण यह नहले आईन शिक्षार जो गुणात्मक मान केबे रहिबो नाही। एचसीआई रो प्रथम वर्टिकल एवं नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल एनएचईआरसी यह शिक्षक शिक्षा समेत उच्च शिक्षा क्षेत्र पई एक साधारण एकक नियामक भाव कार्य करिवो। तेबे एथिरे डाक्टरी और आईन शिक्षा को बाद दिया जायछि। एचसीआई रो द्वितीय वर्टिकल हेबो मौलिक मानदंडर प्रतिष्ठान गुडी को स्वीकृति प्रदान करथिबा जातीय मान्यता परिषद एनएससी पब्लिक सेल्फ डिस्पोजर सुशासन एवं फलाफल कॉलेज और विश्वविद्यालय गुडी को पांठी जोगाण और आर्थिक सहायता जोगाई देबा पई बद्धपरिकर होइथा। एचसीआई चतुर्थ वर्टिकल हेबो साधारण शिक्षा परिषद जीईसी वैश्विक और वृत्तिगत शिक्षा पई सतर्क दक्षता निकट रे कोविड-19 महामारी जने व्यक्ति एवं समग्र देश पई आह्वान सृष्टि करिछि हमकु उत्तम शिक्षा प्रदान करिछि। वास्तव जीवन रे आह्वान रो मुकाबला करिबा एवं सफल हेबा पई जने व्यक्ति पई भिन्न भिन्न दक्षतार आवश्यकता रहिछि जहा 21 शताब्दी रो दक्षता शिक्षण दक्षता ट्रांसवर्सल दक्षता आदि को आगो को नै थाए। हम आलोचना करिबा यूनिट 12 मुक्त और दूर शिक्षा एवं ऑनलाइन शिक्षा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग। मुक्त और दूर शिक्षा ब्रिटेन और भारत रे करेस्पोंडेंस एजुकेशन नाम रे परिचित थिला। बाह्य अध्ययन बा ऑस्ट्रेलिया रे ऑफ कैंपस कोर्स बोलिया को कहा जाउथिला। जर्मनी रो फर्नेट रिच कोर्स को कहा जाउथिला। से बले न्यूजीलैंड रे एक्स्ट्रा म्यूरा भारत रे ओडीएल आरंभ 1962 मसीह रे दिल्ली विश्वविद्यालय रे एक पायलट प्रकल्प भाव रे दिया जाउथिया पत्र विनिमय पाठ्यक्रम रो आमे जानि छै। अर्थात ब्रिटेन रो मॉडल हला भारत तेनु एई करेस्पोंडेंस कोर्स प्रथमे प्रदान करा जाउथिला विश्वविद्यालय मानकरे। ओडीएल रो विशेषत्व कोन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रो विशेषत्व हेउची जीवन रे जे कोनोसी समय सुजोग प्रवेश बयस उपरे कोनोसी प्रतिबंधक बिना ओडीएल शिक्षार्थी इच्छुक एवं शिखिबा पाई प्रस्तुत थिबा समय रे शिक्षण पाई एक सुजोग प्रदान करिथाय। अर्थात जे कोनोसी व्यक्ति निज जीवन रे जेते बेले चाहिबो कोनोसी बाधा बंदी व्यवस्थार यह एक विशेषत्व अटे। आनुष्ठानिक उच्च शिक्षा विकल्प भाव रे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मध्य काम करिथाय। उच्च शिक्षा पाई जदि आमे चाकरी करूचे कर्मसंस्थान रे नियोजित रहूचे आमे दिन बेला फेस टू फेस मोड रे विद्याध्ययन करि पारुने
तेबे ताई आमे ओडीएल माध्यम रे उच्च शिक्षा मध्य ग्रहण करि परिबा। भारत में उच्च शिक्षा पाई ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एक व्ययबहुल विकल्प भाव में उभा होइछि। यह विद्यार्थी केन्द्रिक शिक्षण सामग्री, अन्य शिक्षण संबल एवं गणमाध्यम विविधता उपर मध्य पर्यवेसित। यह एते पैसा खर्च करने को पड़े नहीं, शिक्षण अभिज्ञता मध्य प्रदान करी हुए। शिक्षार्थी स्व प्रेरणा प्राप्त एवं स्व अनुदेशात्मक सामग्री सहायता रे हेउतिबा तार शिक्षण दायित्व निजे नहीं पारे। स्वयं शासित शिक्षण को प्रोत्साहित करने पाई स्वतंत्र भाव में यही ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग माध्यम परिकल्पना करा जायछि। कार्यरत पेशादार एवं अन्य मानक पाई जीवन व्यापी एवं निरंतर शिक्षा, शिक्षक विकास कर्मी और अन्य माने जो माने कार्य करूछन्ति किंतु अपडेट हेबा आवश्यक, सेथिपाई ओडीएल माध्यम टे होचे एक मुख्य माध्यम। से माने घरे बसी बा दूर शिक्षा माध्यम रे मुक्त भाव रे विभिन्न नूतन नूतन ज्ञान कौशल शिक्षा करि पारंती। प्रतिरक्षा कर्मचारी, जेल रे थिबा कैदीटीए, घरे रहुथिबा स्त्री लोक माने एमानक पई गोटिए ओडीएल होचे एक उत्तम माध्यम, जहा माध्यम रे से माने उच्च शिक्षा पाइबा सहित प्रोफेशनल कोर्स मध्य पाई परिथांती, विभिन्न प्रकार सर्टिफिकेट कोर्स करि पारंती, डिप्लोमा कोर्स करि पारंती, पीजीडीएम कोर्स मध्य करि पारंती। फलरे ओडीएल देश रे जीईआर रेट बढ़ाई देछि। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यह ओडीएल द्वारा ही वृद्धि पाइछि। नमनीय शिक्षण विकल्प रूपे यह उभा होइछि। शिक्षार्थी मानक नमनीयता एवं पसंद प्रदान करिथाय। आवश्यकता और पसंद अनुसार शिक्षार्थी माने एकाधिक पाठ्यक्रम चयन करिवे एवं अध्ययन करि परिबे। यार अर्थ जातीय लक्ष्य हासिल करिबा, अर्थात बहुसंख्यक लोकों को शिक्षा और प्रशिक्षण देबारे ए ओडीएल माध्यमटी सहयोग करि पारुछि। यह एक आशीर्वाद स्वरूप कार्य करुछि। ओपन लर्निंग कौन जानिबा? ओपन शब्दर दर्शन को बुझाए जहाँ मनीष स्थान और विचार पाई उन्मुक्त हेउछि। यार अर्थ स्थान, सामाजिक और अर्थनैतिक पृष्ठभूमि किंबा शिक्षागत योग्यता निर्विशेष रे लोकों पाई शिक्षागत सुजोग खोलिबा हेउछि ओपन लर्निंग व्यवस्था। एठी बयसर तारतम्य न थाए, समयर तारतम्य न थाए, बाच विचार न थाए बा कोनोसी प्रकार उच्च नीचर बाच विचार न थाए। इट इज ओपन टू ऑल। जेते बेले जणे चाहिबो एंट्री करिवो एवं जेते बेले मध्य चाहिबो से एग्जिट करि परिबो। किंतु कोर्स कंप्लीट करिया पई समय मध्य रहिछि। रेगुलर कोर्स रे जदी 2 वर्ष पाठ्यक्रम 2 वर्ष रु तुमे आउ 6 मास वर्ष भीतर कंप्लीट न कले से कोर्स टी कैंसिल होला, नूतन रूप एडमिशन नबो। किंतु ओडीएल मोड रे मिनिमम 4 वर्ष 5 वर्ष एवली समय दिया जायछि। अर्थात तुमर सुविधा सुविधा अनुଯାयी विद्याध्ययन करिवो, परीक्षा दबो, कोर्स को कंप्लीट करि परिबो। एही व्यवस्था नमनीय एवं शिक्षार्थी को तार गति, समय एवं स्थान अनुसार अध्ययन करने को अनुमति दे था। शिक्षानुष्ठान को शिक्षार्थी माने पाठ पढ़िया पई आसंती नहीं, निज घरे बसी विभिन्न माध्यम रे निजे विद्याध्ययन करिवार सुযোগ टे प्राप्त होती। एबे आलोचना करिवा डिस्टेंस लर्निंग कोन बा दूरता शिक्षा कोन। दूरता शब्द शिक्षादान पद्धति को बुझाए जेउठारे शिक्षक और शिक्षार्थी समय और स्थान मध्य अलगा होई परस्पर को मिलती ना, तो उभय ठार दूरे जाते। फेस टू फेस मोड हो पारे ना। अध्ययन केन्द्र रे मुद्रण सामग्री, विभिन्न गणमाध्यम एवं बेले बेले परामर्श अधिवेशन माध्यम रे शिक्षा मध्य प्रदान करे दै थाए। यह होची दूर शिक्षा। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग अनुष्ठान रो कौन सब प्रकार भेद रही आसले आलोचना करिबा। एही संस्था गुड़िक सिंगल मोड अर्थात केवल ओडीएल कार्यक्रम किंबा डुआल मोड अर्थात आनुष्ठानिक भाव सामना सामनी कार्यक्रम सहित ओडीएल कार्यक्रम प्रदान करती। आम जदि इग्नो कथा चिंता करिबा, ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी कथा चिंता करिबा, यह होची सिंगल मोड कथा। केवल एडी ओडीएल प्रोग्राम एठी चलीछि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। किंतु आम उत्कल यूनिवर्सिटी कथा चिंता करिबा, ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी कथा चिंता करिबा, एठी उभय चलीछि। फेस टू फेस मोड चलीछि एवं ओडीएल मध्य चलीछि डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर माध्यम रे। दूर शिक्षा ब्यूरो वेबसाइट रे आमे निश्चित रूपे गले जानि परिबा जे कौन सब शिक्षानुष्ठान आम देश रे एई ओडीएल माध्यम रे शिक्षादान करूछि। ओडीएल कार्यक्रम रो एकक पद्धति प्रदानकारी होउचंदी ओडीएल विश्वविद्यालय, जेपरि कि एबे मु कहउतिली इग्नो आउ राज्य मुक्त विश्वविद्यालय।
दैत्य माध्यम प्रदानकारी होउछि विभिन्न केंद्रीय और राज्य और घरोई विश्वविद्यालय दूर शिक्षा निर्देशालय अनुष्ठान माध्यम से माने काम करती। इंदिरा गांधी जातीय मुक्त विद्यालय संसदर अधिनियम 1985 50 नंबर द्वारा देशर शिक्षा पद्धति दूर शिक्षा व्यवस्थार प्रचलन एवं प्रोत्साहन पाई एवं यही प्रकार व्यवस्था मानकर समन्वय एवं निर्धारण पाई जातीय स्तर एक मुक्त विश्वविद्यालय भाव स्थापित होइछि। विश्वविद्यालय उद्देश्य कौन? इग्नो को नामलेखा दृष्टि विश्वर सर्वबृहत विश्वविद्यालय भाव विवेचना करा जायछि एवं यह 56टी आंचलिक केंद्र देशव्यापी नेटवर्क सहायता 3 नियुक्त अधिक शिक्षार्थी शिक्षागत आवश्यकता पूरण करुछि। 3000 रु अधिक शिक्षार्थी सहायता केंद्र मध्य काम करुछंती जो माने शिक्षार्थी मानकु सहयोग करती। विभिन्न उपाय रे शिक्षा और ज्ञानर प्रसार और प्रसार करिबा जे कोनोसी जोगाजोग ज्ञान कौशल व्यवहार को मध्य शामिल करा जायछि। जनसंख्यार एक बृहत अंश को उच्च शिक्षार सुजोग प्रदान करबा हेउछि इग्नोर मुख्य कार्य। समुदायर शैक्षिक कल्याण को प्रोत्साहित करबा, देशर शैक्षिक ढांचारे मुक्त विश्वविद्यालय एवं दूर शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहित करबा, एभली व्यवस्था रे समन्वय रक्षा करबा एवं मानव निर्धारण करबा इग्नोर मुख्य कार्य। राज्य मुक्त विश्वविद्यालय केंद्र सरकार अधीन रे जेभली इग्नो एक मुक्त विश्वविद्यालय भाव में कार्य करुच्ची से भली अनेक राज्य आजिकली निज राज्यर मुक्त विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा कले। राज्य में छात्र छात्री विविधतापूर्ण और निर्दिष्ट आवश्यकता को पूरण करने राज्य में मुक्त विश्वविद्यालय मान प्रतिष्ठा करा जायछि। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर में दिया जाउथिबा नियमित कार्यक्रम व्यतीत आवश्यक पड़िले से माने आंचलिक भाषा रे आंचलिक संस्कृति और साहित्यर प्रचार प्रसार पाई कार्यक्रम मध्य प्रदान करुछंती। वर्तमान भारत रे 2019-20 पर्यंत विभिन्न राज्य रे 14टी राज्य मुक्त विश्वविद्यालय कार्य करुछंती। 1920 रो डाटा कहूची जे सारा देश रे 14टी राज्य रे राज्य मुक्त विश्वविद्यालय काम करुछंती। दूर शिक्षा अनुष्ठान और निर्देशालय अनेक केंद्रीय देशर राज्य और घरोई विश्वविद्यालय गुड़िकर दूर शिक्षा अनुष्ठान बा दूर शिक्षा निर्देशालय रही। अधिकांश शिक्षानुष्ठान और निर्देशालय दैत्य विश्वविद्यालय अंशविशेष। दैत्य अर्थ डुआल, फेस टू फेस मोड एजुकेशन दिया जाए एवं ऑनलाइन एजुकेशन दिया जाए, डिस्टेंस ओपन एंड डिस्टेंस मोड रे एजुकेशन दिया जाए। ए समस्त शिक्षानुष्ठान यूजीसी रो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो डीईबी रु स्वीकृति पाइबा सह विभिन्न विभाग रे कार्यक्रम प्रदान करिथान। जदि डीईबी रिकॉग्निशन न दिए तेबे ताहले आमे एई कोर्स गुडी को चलै परिबा नाही। नाक मान्यता हराइले मध्य डीईबी रिकॉग्निशन दबनी। जेमति हम ओडिशा ओपन मुक्त विश्वविद्यालय रो अवस्था जहा वर्तमान सेठी नाम लेखा हे पारु नाही कारण ताको नाक मान्यता नाही। 2019-20 रे देश रे पाखा पाखी 194टी एभली शिक्षानुष्ठान थिला। डीईबी शिक्षानुष्ठान गुडी की यूजीएस नियमावली 2017 अनुसार स्वीकृति प्रदान करिछि। ओडीएल अनुष्ठान परिचालना किबळी हुए एकक मोड ओडीएल विश्वविद्यालय और अनुष्ठान रे यांत्रिक व्यवस्था बा ढांचा एक दैत्य मोड विश्वविद्यालय और अनुष्ठान ठारू भिन्न जोठी फेस टू फेस और डिस्टेंस लर्निंग अछि से यूनिवर्सिटी रो कार्य ठारू केवल ओडीएल कार्य थिबा विश्वविद्यालय रो कार्य निश्चित रूपे भिन्न अटे। आमे एठारे सांगठनिक ढांचा आलोचना करिबा पई इग्नो को एक सैंपल रूपे व्यवहार करि परिबा। इग्नो हेउची भारत सरकारकर एक विश्वविद्यालय जाकि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग आम मानक बा छात्र छात्री मानक प्रदान करि थाए। इग्नोर सांगठनिक ढांचा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हेउची विश्वविद्यालय रो मुख्य कार्यनिर्वाही संस्था। विश्वविद्यालय रो जे कोनोसी कार्यक्रम वो कार्यकलापर संगठन संबंधी समस्त प्रमुख निष्पत्ति यही बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट नहीं था। भित्तिभूमि विकास हो बा डेलीवरी सिस्टम प्रतिष्ठा हो बा बाह्य एजेंसी सह सहयोग हो बा इत्यादि परिचालना बोर्ड रो जेकोसी कार्य ए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट रे ही दायित्व होता। एकेडमिक काउंसिल यह विश्वविद्यालय रो शैक्षिक नीति एवं विश्वविद्यालय रे छात्र प्रदर्शन रो मान और मूल्यांकन को बजाय रखिया पई सदा सर्वदा चेष्टा करे एवं दायी मध्य रुहे। ताले एकेडमिक काउंसिल विश्वविद्यालय रो शैक्षिक नीति उपरे पर्यवेक्षित एवं विश्वविद्यालय रो छात्र प्रदर्शन किबळी छात्र छात्री माने भलो करिवे भलो रिजल्ट करिवे
तांकर मान वृद्धि हम शिक्षार मान बढ़िबो तांका मूल्यांकन को किभली क्वालिटेटिव गुणात्मक करा जिवो सेथि पई मध्य दृष्टि देबे। गवेषणा परिषद ए गवेषणा परिषद हेउची एक उच्च कोटीर परिषद जहाँ विश्वविद्यालय पथ प्रदर्शक संस्था अटे। पहला जहाँ एनईपी 2020 रे उठी जाइछि जो कोर्स टी बा पीएचडी ए समस्त कार्यक्रम को देखाशुना करे ए गवेषणा परिषद। योजना बोर्ड विश्वविद्यालय पई थिंक टैंक भाव में काम करिथाय। यार दायित्व हेउछि विश्वविद्यालय पई उपयुक्त कार्यक्रम और कार्यकलापर रूपरेख प्रस्तुत करिबा। अर्थ कमिटी वार्षिक बजेट प्रस्तुत करे। वार्षिक खर्च केते आय केते व्यय केते समस्त तथ्य से रखी थाए। पे स्केल पे ग्रेड संशोधन स्केल अपग्रेडेशन आदि ए समस्त संपर्क कार्य मध्य अर्थ कमिटी करि थाए। डुआल मोड विश्वविद्यालय बा दूर शिक्षा निर्देशालय डीडी समान संस्था अनुसार कार्य करि थाए। विश्वविद्यालय गुडी करे बीओएम बदल रे सिनेट रहिछि बा कोर्ट रहिछि। सिनेट को से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले कोर्ट यदि स्टेट यूनिवर्सिटी तबे सेटा सिनेट। समान का पाखरे विद्यालय बोर्ड न थाई पारे किंतु एकेडमिक व्यापार परिचालन करिया पई अध्यापक बा विभाग गुडी करे फैकल्टी बोर्ड बा बोर्ड ऑफ स्टडीज इग्नोरे को पदाधिकारी सब काम करंती ता विषय आलोचना करिबा। कुलपति बा तंको हम वाइस चांसलर कहि थाउ से होचंती सर्वोच्च अधिकारी। कुलपति हेउछंती विश्वविद्यालय मुख्य शिक्षाविद और कार्यनिर्वाही अधिकारी। से मैनेजमेंट बोर्ड एकेडमिक काउंसिल प्लानिंग बोर्ड फाइनेंस कमिटी मध्य अध्यक्ष। विश्वविद्यालय नीतिदिनिया कार्य रे आईनी संविधि अध्यादेश और नियमावली को जेभली विधिवत भाव में पालन करा जिवो ताहा देखिबा तांकर मुख्य कार्य। प्रो वाइस चांसलर कुलपति को सुपारिश क्रमे परिचालना बोर्ड पक्षर प्रो वाइस चांसलर मानक नियुक्ति दिया जाय थाए। वरिष्ठ मैनेजमेंट रो एक अंशविशेष होउछंती प्रो वाइस चांसलर। प्रत्येक प्रो वाइस चांसलर को निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र तथा स्कूल ऑफ स्टडीज स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन इत्यादि तदारख करिया पई दायित्व दिया जाय थाए। से माने सही कार्य तदारख करंती एवं रिपोर्ट दियंती। इंदिरा गांधी जातीय मुक्त विश्वविद्यालय रे 5 जन प्रो वाइस चांसलर रहिबार व्यवस्था रहिछि। निर्देशक समस्त स्कूल ऑफ स्टडीज निर्देशक मान द्वारा परिचालित होई थाए। जो माने पर्यायक्रमे 3 वर्ष पई नियुक्ति पांती से माने पोजीशन पारंपरिक विश्वविद्यालय डीन समकक्ष बोली आमे विवेचना करिथाउ। पारंपरिक विश्वविद्यालय डीन जहा ए समस्त स्कूल ऑफ स्टडीज रो निर्देशक माने सही पोस्ट रो शिक्षानुष्ठान व्यतीत अन्य डिविजन रहिछि यूनिट भी रहिछि। प्रत्येक एक कार्यक्रम क्षेत्र आंचलिक सेवा शैक्षिक समन्वय गवेषणा यूनिट इत्यादि पाई दायी एवं सेति मध्यरु प्रत्येक निर्देशक द्वारा परिचालित होइଥାଏ। विद्यालय और डिविजन रो निर्देशक माने उभय प्रशासनिक और आर्थिक क्षमता प्रयोग करिथांती। सेमानकर प्रशासनिक क्षमता साधारणतः निज निज विद्यालय डिविजन रे कार्यरत कर्मचारी संबंध में तदारखकारी बोली विवेचन करा जाय थाए। प्रत्येक कर्मचारी बा डायरेक्टर माने विद्यालय और डिविजन को दिया जायतिबा कार्य संपादन पई उत्तरदायी रहंती। रजिस्ट्रार से जने प्रशासक विश्वविद्यालय रेकर्ड एवं संपत्तिर संरक्षण करबा तांका मुख्य दायित्व। समस्त विश्वविद्यालय संस्था को सचिव समर्थन नोटिस जारी करबा बैठक डकाइबा एजेंडा प्रस्तुत करबा मिनिट ए समस्त कार्य करबा तांका दायित्व। समस्त बाह्य संस्था और संगठन सह कारबार रे से विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व करती। सचिव और मंत्री स्तरीय कर्मचारी मध्य से श्रृंखलागत अधिकारी। यह व्यतीत इग्नोर 3टी प्रमुख परिचालनागत डिविजन पई रजिस्ट्रार अछंती। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिविजन एसआरडी, स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिविजन एसईडी, सामग्री उत्पादन और बंटन डिविजन मध्य रहिछि। ए डिविजन गुड़िक यथाक्रमे नामलेखा परीक्षा और सामग्री उत्पादन और बंटन कार्य देखंती। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिविजन नामलेखा कथा बुझिबे, स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिविजन परीक्षा कथा बुझिबे, सामग्री उत्पादन और बंटन डिविजन सामग्री उत्पादन और बंटन कार्य तदारख करती। अर्थ अधिकारी
अर्थ अधिकारी विश्वविद्यालय संपत्ति एवं निवेश को धारण एवं परिचालना करने पाई सदासर्वदा तत्पर प्रकाश करिथांती। विश्वविद्यालय को यार आर्थिक नीति उपरे परामर्श दियंती। यह सुनिश्चित करती जे अर्थ कमिटी द्वारा रिकरिंग एवं नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर पाई निर्धारित सीमा रही से सीमा मध्य समस्त खर्च बा नेणदेण कार्य समापन करा जिवो। वार्षिक बजेट प्रस्तुत करिथांती एवं विश्वविद्यालय नगद अर्थ और खर्च उपरे सदा सर्वदा तीक्ष्ण दृष्टि रखिथांती। ओडीएल रो सब सिस्टम कौन सब अछि? पाठ्यक्रम रो रूपरेख और विकास, छात्र सहायता सेवा, सामग्री उत्पादन और बंटन, परिचालन और प्रशासनिक सहायता, ऑडियो वीडियो विषय वस्तु विकास पाई इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया प्रोडक्शन सेंटर कार्य को सुगम करिबा, ज्ञानवाणी एफएम रेडियो स्टेशन एवं ज्ञान दर्शन 24 घंटिया दूरदर्शन शिक्षानुष्ठान बा दूरदर्शन शिक्षानुष्ठान। ऑनलाइन शिक्षा आम आलोचना करिबा ओपन एंड डिस्टेंस और ई लर्निंग सिस्टम विषय। आज दुनिया हूँ इंटरनेट रो दुनिया, वेब रो दुनिया, ऑनलाइन रो समय, ई लर्निंग रो समय, समस्त हाथ में स्मार्टफोन रही। तेणु इंटरनेट वेब ऑनलाइन प्रशिक्षण ई लर्निंग मोबाइल लर्निंग इत्यादि शिक्षा को आम साधारणतः ऑनलाइन शिक्षा कही था। ऑनलाइन शिक्षा है इंटरनेट माध्यम रे होथिबा शिक्षा। भारत शिक्षा उपर एक प्रबंध यहाँ व्याख्या करे। ऑनलाइन शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स भाव में समर्थित शिक्षा जहाँ शिक्षक छात्र पारस्परिक क्रिया एवं श्रेणी सामग्री बंटन पाई इंटरनेट उपर सदा सर्वदा निर्भर करते ऑनलाइन शिक्षा। साड़ी को 2018 से मत देइछंती दूर शिक्षार एक रूप एवं वेब आधारित शिक्षा भाव में ई शिक्षा एवं डिजिटल लर्निंग एक माध्यम यह इंटरनेट रे प्रदान करा जाय थाए एवं वेब आधारित सामग्री और कार्यकलाप उपयोग करा जाय थाए। ऑनलाइन शिक्षार आम कौन सब लाभ पाउचे? समय और स्थान रमणीयता, आम घरे बसी काम करि पारुचे, से विद्याध्ययन करि पारुचे, कौन स्थान को जीवाक पड़ुना, समय दबाक पड़ुना, आम अड समय मध्ये पढ़ी पारुचे। शिक्षार्थी को समय एवं गति दृष्टि नमनीयता प्रदान करिथाए। अवधि क्रेडिट संख्या प्रवेश और प्रस्थान पॉइंट मध्य पाई जाई थाए। एही नमनीयता एवं पसंद अनेक कार्यरत पेशादार और जीवनव्यापी शिक्षार्थी मानकु भारत एवं विदेश रे थिबा अनुष्ठान गुड़िक द्वारा प्रदान करा जाउथिबा ऑनलाइन कार्यक्रम रे नाम लेखा पाई मध्य सक्षम करिथाए एवं आग्रह सृष्टि करिथाए। कौनसी प्रतिबंधक उपजि न थाए। व्ययर प्रभावकारिता, शिक्षण सामग्री, वक्तृता किंबा एक वीडियो ऑडियो इत्यादि आ ऊपर मध्य व्ययबहुलता नाही, ताहा घरे बसी देखि मध्य शिखि पारि थाए। ऑनलाइन पाठ्यक्रम पियर लर्निंग संभव जेहेतु विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ शिक्षार्थी माने एकाठी होती सेमानकर अभिज्ञता को निज निज मध्य शेयर करती। कहानी बा निज कार्य दल मानकर कार्य मध्य परस्पर आलोचना करि पारंती। शिक्षादान में सहयोग एवं समकक्ष शिक्षादान को सहज करिथाए। समस्या एवं समस्या गुड़िक परस्पर सहित आलोचना करा जाए एवं समस्त अंशग्रहणकारी माने परस्पर शिखिबार सुजोग पाई थांती। शिक्षार्थी एवं शिक्षकों मध्य भाव विनिमय पाई अधिक सुजोग उपलब्ध होता है। ये ऑनलाइन माध्यम रे आलोचना मंच जेपरिक एक्सप्रेशन टूल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टाइप सिंक्रोनस टूल शिक्षक और शिक्षार्थी मध्य व्यवधान को कम करिबारे सहायता करिथाए। व्यक्तिगत मार्गदर्शन पाई बारंबार प्रतिक्रिया एवं सुजोग मध्य मिलिथाए। भारत में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था कौन अच्छी देखिबा आलोचना करिबा। अनेक कंपनी ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर एवं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एबे प्रयोग करि सारलेनी। घरे बसी ऑनलाइन रे तांका एम्प्लॉय माने काम करिया मते स्टार्ट कले। बैंकिंग, शॉपिंग एवं सोशल नेटवर्किंग पाई लोक माने अनेक ऑनलाइन सेवा व्यवहार करिया मते आरंभ कर दैछन्ति। घरे बसी आमे पेमेंट करि पारुचे, आमे पेटीएम व्यवहार करूचे, एटीएम व्यवहार करूचे, फोन पे व्यवहार करूचे, एमती अनेक व्यवस्था मध्य आमे ए ऑनलाइन सेवारु प्राप्त होइछे। सरकार डिजिटल इंडिया भली पदक्षेप जरिया रे डिजिटल टेक्नोलॉजी रो उपयोग को प्रोत्साहित करूछन्ति। शिक्षा मंत्रालय ऑनलाइन शिक्षा पाई स्वयं ताको www.swayam.gov.in नाम रे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुभारंभ करिसथि। शिक्षार तीन मुख्य नीति यथा प्रवेश, समानता और गुणवत्ता को हासिल करिया पाई स्वयं रो परिकल्पना करा जायछि।
एगुड़ी कहला सर्वभारतीय वैषयिक शिक्षा परिषद एआईसीटी, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी लर्निंग फॉर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन पक्षरु एने सूचना दिया जायछि। ता सहित नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग पक्षरु मध्य या व्यवस्था करा जायछि। ऑनलाइन माध्यम रे अनेक सेमिनार करा जाउछि, सिम्पोजियम करा जाउछि, वर्कशॉप करा जाउछि, ऑनलाइन रे मध्य कॉन्फ्रेंस करा जाउछि, ऑनलाइन द्वारा मीटिंग करा जाउछि, ऑनलाइन द्वारा समस्त प्रकार निष्पत्ति मध्य निया जाय परुछि विभिन्न अनुष्ठान परिचालना पाई मध्य। सेही भली भाबरे ऑनलाइन पाई कोन सब नियामक व्यवस्था रहिछि। भारत रे उच्च शिक्षार सर्वोच्च नियामक संस्था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन ए यूजीसी द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को मध्य नियंत्रण करा जिबार व्यवस्था टी रहिछि। एथिरे तीनोटी प्रमुख नियमावली रहिछि, तथा गोटिए होउछि यूजीसी स्वयं माध्यम रे ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम पाई क्रेडिट फ्रेमवर्क रेगुलेशन 2016। एई रेगुलेशन बल रे मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम जोटा मुख पाठ्यक्रम मध्य कार्यक्रम ग्रहण करा जायछि। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऑनलाइन पाठ्यक्रम बा कार्यक्रम नियमावली 2018 ताकू मध्य कार्यकारी करा जायछि। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ओडीएल ओ ऑनलाइन नियमावली 2020 प्रत्येक विश्वविद्यालय स्वयं प्लेटफॉर्म माध्यम रे प्रदान करा जाउथिबा ऑनलाइन लर्निंग पाठ्यक्रम माध्यम रे मध्य एक सेमिस्टर रो एक निर्दिष्ट कार्यक्रम रे प्रदान करा जाउथिबा मोट पाठ्यक्रम रो 20% पर्यंत अनुमति देबे। अर्थात जणे फेस टू फेस मोड रे डायरेक्ट मोड रे फॉर्मल सिस्टम रे शिक्षा ग्रहण कले मध्य ता कोर्स रो 20% रो पाठ जे कोनोसी ऑनलाइन कोर्स ग्रहण करिबा दरकार। सही ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट कले ता तार कैरियर पाई तार पेरेंट यूनिवर्सिटी के ट्रांसफर हेई जिबार व्यवस्था करा जायछि। ता अर्थ ऑनलाइन पाठ्यक्रम को मध्य परोक्षरे बाध्यतामूलक करा जायछि। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विषय जानिबा दरकार, काम करिबा दरकार। फल रे तार व्यक्तिगत जीवन रे कर्ममय जीवन रे तार वृत्तिगत जीवन रे ए ऑनलाइन विद्या को से व्यवहार करि परिबो एवं तार कार्य रे सफलता प्राप्त होई परिबो। कोनोसी यूजी पीजी कार्यक्रम रे एक निर्दिष्ट विश्वविद्यालय अध्ययन करुवा जने नियमित छात्र स्वयं प्लेटफॉर्म रे जे कोनोसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान करा जाउथवा ऑनलाइन पाठ्यक्रम को संपूर्ण करि परिबो ओ सेही पाठ्यक्रम रो क्रेडिट मूल विश्वविद्यालय को स्थानांतरित हेबो। जहा मबे कहउतिली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऑनलाइन पाठ्यक्रम बा कार्यक्रम नियमावली 2018 रे एक ऑनलाइन कार्यक्रम प्रदान करिया पई शिक्षानुष्ठान विश्वविद्यालय गुडिकर नियमावली और नियमावली विषय रे व्याख्या करा जायछि। ए नियमावली उच्च शिक्षानुष्ठान गुडी को केवल सेही विषय गुडिकर ऑनलाइन पाठ्यक्रम किबा कार्यक्रम प्रदान करिबा को अनुमति देई थाए जेउथिरे या पूर्वरु समान किबा समान पाठ्यक्रम किबा कार्यक्रम नियमित मोड रे श्रेणीगृह शिक्षण सम्मुखीन हेबा बेले मध्य मुक्त एवं दूरता शिक्षण मोड रे प्रदान करा जाउ अछि। एथि सहित आज समय हमको हमर सरी जाइछि। आमे एठी हमर आलोचना को बंद करिबा। नमस्कार।